चिकित्सा स्वास्थ्य के मांग संख्या 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वैसे माननीय हमारे कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने कोरोना काल को लेकर कई बातें कही। मैं तो निश्चित रूप से वो दिन आज भी याद है कि कई कोरोना काल के अंदर गहलोत साहब और अपने नाम भूल गया कांग्रेस, वो दोनों एक दूसरे को लत्ती लगाने में लगे हुए थे। और उस समय के अगर 5 साल उस कोरोना काल खंड के अखबार मंगावें तो देश के अंदर जनता में विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने हर महीने 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी जनता में विश्वास बना रहे उसके लिए संबोधित करते थे, सरकार क्या कर रही है। और पहला समय हमने अपने जीवन में देखा होगा, आप सब ने हमने देखा है कि विदेशों से गैस पूरा जांच कंटेनर आते थे। देश के अंदर सभी तरह की सुविधाएं, जनहानि कम हो। और पहला जिस लॉकडाउन किया उस दिन हमारे कांग्रेस के लोग उसके अंदर नुक्स निकालने में लग गए, बिना सोचे समझे कोरोना लॉकडाउन कर दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के अंदर 140 करोड़ की जनता के अंदर 10-20 लाख लोग अपना जीवन समाप्त किया होगा। अमेरिका जैसा देश सबसे बड़ा उन्नत देश कहते हैं, जिसके अंदर मेरा अंदाज है, पक्का आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, पर 25-30 लाख से ज़्यादा जनहानि हुई। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ का परिचय है। देश के अंदर जब कोरोना वैक्सीन लग रही थी, ये कह रहे मोदी वैक्सीन है। सब कांग्रेस वाले चुपके तो वैक्सीन लगवाते थे और बाहर आकर कहते थे करो ये मोदी जी की वैक्सीन है। जब अमेरिका जैसे देश के अंदर 2-2-2.5 रुपये में वैक्सीन मिलती थी, देश की 100 करोड़ जनता ने वैक्सीन लगाकर अपनी जीवन यात्रा सुनिश्चित की। ये उस कोरोना कालखंड की सूझबूझ का प्रतीक है। और उस कोरोना काल की वजह से जैसा कि कहते हैं कि हमारे भजन लाल जी ने कहा कि 25 साल तक आप तो भजन गाओ, नरेंद्र मोदी जी की उसी सूझ समझ का विश्वास जनता का इतना प्राप्त किया है, वास्तव में 25 वर्ष तक भजन ही गाने पड़ेंगे। अब आ रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, अब आप तो सुना करो, थोड़ा दिन 2-4 साल सुनना है कम से कम। अब मैं उदयपुर संगाव का जो मुख्य चिकित्सालय है, जो महाराणा भोपाल सिंह जी के समय का स्थित है, शांत हो आप। कोरोना उदयपुर के अंदर भोपाल चिकित्सालय महाराणा भोपाल सिंह जी के समय बना हुआ है। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर 600 मरीजों का एक महिला चिकित्सालय, प्रणनाधाय चिकित्सालय, उस चिकित्सालय के अंदर बिना सोचे समझे उस समय 2 मंजिलें ऊपर बना दी। 100 करोड़ से ऊपर लागत आई और वो बिल्डिंग आज बनने के पहले, उद्घाटन के पहले धराशायी और नाकाम घोषित कर दिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पिछले बजट के अंदर आपने घोषणा की थी कि 60 करोड़ रुपया DMFT से देंगे और 60 करोड़ रुपया हम UIT से दिलवाएंगे। और बीच में पत्रावली चली है, उसकी पत्रावली के पत्र मेरे पास मौजूद है। और सरकार ने सहमति इस बात की तो बन गई है कि भाई हम 100 करोड़ रुपया, 120 करोड़ रुपया हमको फिर देना है इस कांग्रेस काल के, उसका सजा हमको भुगतनी है। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री से आग्रह है कि उस 120 करोड़ रुपया आप इसके ऊपर राज्य सरकार के ऊपर भार नहीं आएगा, केवल आपको निर्देश देना है। और बजट के अंदर अगर आप घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से वह काम अति शीघ्र भारी होगा, क्योंकि 600 महिलाएं जो महिला हॉस्पिटल है उसकी आज इधर उधर भटक कर यहाँ इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि ये बजट में घोषित करें। उदयपुर संभाग के तो 7 जिले 9 जिले और उसके साथ मंदसौर, नीमच
और मध्य प्रदेश के कई ज़िले हैं, उज्जैन तक के, वो ज़िले उदयपुर में आते हैं। और उस उदयपुर के आसपास के आज वहाँ मेरा आपसे आग्रह है कि उदयपुर शहर के अंदर जो MRI मशीन है वो एक है, लंबी वेटिंग है, जहाँ लंबी वेटिंग की वजह से इंतजार करना पड़ता है, तो 2 MRI मशीनें आप की घोषणा करें। और उसके साथ साथ USG ड्यूल एनर्जी मशीन जिसकी 50 करोड़ की लागत है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनकी भी घोषणा इसके साथ करने का कष्ट करें। बर्नवाड़ के अंदर हालत ये है कि मैं आपको सही घटना बता रहा हूँ कि 1998 में भैरव सिंह जी आए, उसके पहले उस वार्ड के अंदर गर्मी के अंदर जो मरीज 60% से ऊपर जल जाता था, कीड़े आ जाते थे, तड़पता था। मैंने अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन से 2 AC मैंने दी थी, और अभी वो उस समय जो AC दी थी वो अब ख़राब हो चुकी है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि वो AC लगवाई जाए, और अगर विधायक कोटे का भी अगर प्रावधान अगर नियम है तो मैं स्वयं भी उस विधायक कोटे से भी देने का प्रयास करूँगा। इसी तरह से मैं निवेदन करूँगा कि उदयपुर हॉस्पिटल जिसके अंदर उसकी क्षमता, जिसका निर्माण की क्षमता है वो 35% जो नॉर्म्स है आपके, उसके अंदर 35% क्षेत्र में ही निर्माण कर सकते हो। 34.9% उस निर्माण कार्य की पूर्ति हो चुकी है। अब वो 0.10% ही निर्माण कर सकते हैं। इन हॉस्पिटलों का इतना विस्तार हो गया, और मेरे पास 25 वर्ष के को भूल से उदयपुर की जनता ने एक बार जब कांग्रेस कालखंड के अंदर से वो पत्रावली मेरे पास सब मौजूद है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि पास में ही लगा हुआ वो चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, वो शहर के मध्य बाहर से बैल ट्रैक्टरों के अंदर पशुओं को लेकर आते हैं, तो बड़ी जो TB हॉस्पिटल है वहाँ 59 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। सरकार की कई पत्रावलियाँ मौजूद हैं जिसमें आपसी सहमति बन गई है, लेकिन मेरा उच्च अधिकारियों को भेजकर इस पशु चिकित्सालय को आप बड़ी में शिफ्ट करें, और इसको उदयपुर हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल हमारा उसके साथ सम्मिलित करेंगे तो कम से कम आगामी 20-25 वर्षों की ये पूर्ति होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसके लिए कुछ न कुछ आप घोषणा करें। हमारे उदयपुर शहर के अंदर 2 सैटेलाइट चिकित्सालय है, एक सुंदर सिंह भंडारी चिकित्सालय है, उसके अंदर लगभग 200 बेड, एकदम बढ़िया हॉस्पिटल है, लेकिन उसके अंदर OTP भी है, ODP, बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पद इतने रिक्त हैं, 120 पद रिक्त हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उन पदों की घोषणा करें, और उसके साथ खेमराज कटारा हॉस्पिटल नाम तो रखा है, लेकिन OTP भी इन दोनों हॉस्पिटलों की 2000 के लगभग है। अगर इसके अंदर पर्याप्त स्टाफ आ गया तो निश्चित रूप से जनरल हॉस्पिटल उदयपुर की आदि समस्या का निदान होगा। अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उदयपुर हॉस्पिटल यहाँ कैंसर के रोगी 20,000 के लगभग हैं, तो इसको SMS की तर्ज पर रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना करें, क्योंकि उसकी मात्र 90 करोड़ रुपया लागत आएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि संसाधनों का सरकार पूरा प्रयास कर रही है, और आत्मविश्वास पैदा हुआ है जनता में, क्योंकि पिछले समय में फिर मैं चर्चा करूंगा कि ये कहते थे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने तो उस समय 5 लाख फ्री किया। मैं सत्य घटना बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि उस समय कई मरीज मेरे पास आते थे कि साहब मेरा आप उस हॉस्पिटल गीतांजलि में फ़ोन कर दो, मेरा ऑपरेशन हो जाए हार्ट का। और मैं क्यों जाओ ना भाई, तुम्हारा तो 5 लाख रुपये फ्री है। तो उसने कहा 6 महीने लगेंगे। फिर मैंने मालिक से बात की, मैं कि भाई क्या मामला है यार, इसका ऑपरेशन कर दो। तो उसने कहा साहब कहाँ ऑपरेशन करेंगे, जिस दिन हमारे पास कोई नहीं होता है उस दिन ही हम सरकारी पेशेंट का इलाज करते हैं। वैसे हालत ऐसा ही ऑर्थोपेडिक का था। तो इस सरकार ने घोषणा नहीं की है, समुचित इलाज की गारंटी दी है आम उपभोक्ता को। तो मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है कि जिन मांगों पर
मैंने आपसे मांग रखी है वो आप निश्चित रूप से मैं पत्रावली माननीय मंत्री महोदय को दूंगा, उसका अवलोकन कराकर आप निश्चित रूप से इन मांगों को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री वीरेंद्र जी चौधरी।